प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक आज सर्वाधिक बढ़ने वाला मटेरियल्स जो कि हमारे आसपास में सर्वाधिक जिस मेटल ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक मटेरियल के इतने सामान हमारे इर्द गिर्द देखते हैं कि आज हम प्लास्टिक से चारों तरफ से घिरा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। इन्हीं प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए कि प्रोडक्शन किस तरह किया जाता है प्लास्टिक का, प्लास्टिक से हम कैसे नए नए स्टार्टअप कर सकते हैं, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर आज हम प्लास्टिक प्रोडक्शन के विषय में बात करेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि प्लास्टिक क्या है, ए ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज मॉलिक्यूल दैट आर बुल्ट अप बाय जॉइनिंग ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लेके एक बड़ा लार्जर मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ये केमिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक है। तो इसकी इतनी उपयोगिता है, लाइट वेट, हल्का होना, इसकी इतना फेमस होना, इतनी उपयोगिता बढ़ना, उसका सर्वाधिक कारण है हल्का। दूसरा, करोजन न लगना, जंग न लगना, एक इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, मेजर प्रॉपर्टी है। इजी ऑफ फैब्रिकेशन, किसी भी शेप एंड साइज के अंदर, चाहे वो एक सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ये इजीली ढाला जा सकता है, इजीली किसी भी शेप में किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। इसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है। सरफेस फिनिश बहुत अच्छी इसके अंदर प्राप्त की जा सकती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होने के कारण चश्मे जैसे चश्मे भी इसके बनाए जा सकते हैं। और शॉक एंड वाइब्रेशन रेजिस्टेंस इसकी अच्छी है, इसलिए जहां हमें वाइब्रेशन रेजिस्टेंस चाहिए वहां भी हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लास्टिक को दो टाइप्स में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, प्लास्टिक और इलास्टोमर। प्लास्टिक अगेन दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक अगेन फिर हम दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, कमोडिटी प्लास्टिक और इंजीनियरिंग प्लास्टिक। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक का पीवीसी एग्जांपल याद रख सकते हैं, फिनोलिक्स आप थर्मोसेटिंग का याद कर सकते हैं। इस तरह इसके कुछ एग्जांपल भी आप याद कर सकते हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन बात की कि किस तरह हम प्लास्टिक को क्लासिफाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, जैसे हमने बात की, प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, प्लास्टिक और इलास्टोमर। ये इंडस्ट्रियल यूज के आधार पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर के आधार पर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करें, वो प्लास्टिक जो गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाता है और ठंडा होने पे हार्ड हो जाता है, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। और इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। इसके अंदर मॉलिक्यूलर चेन बॉन्डिंग होती है जो कि वीक होती है नेचर के अंदर, और क्रॉस लिंकिंग बिटवीन मॉलिक्यूलर चेन इज एब्सेंट इन थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल अगर याद करने हो तो एक्राइलिक, पीवीसी, नाइलॉन। थर्मोसेटिंग के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो जो प्लास्टिक एक बार सेट होने के बाद उनको दोबारा गर्म करके रिसाइकलिंग न की जा सके, ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। दैट इज नॉट ए रिवर्सिबल, यानी कि उनकी हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये एक मजबूत होते हैं। इस तरह के प्लास्टिक हार्ड होते हैं, इनकी हाई मॉड्यूलस रिजिडिटी होती है और इनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। एग्जाम्पल की बात करें, इपोक्सी, अमीनो, रिजिन, पॉलिस्टर, ये इसकी मेजर एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप परीक्षाओं के लिए याद रख सकते हो। इलास्टोमर, जिसे हम रबर भी कहते हैं, ऐसे पॉलीमर जो बल लगाने के बाद हाई एलोंगेशन देते हैं, उनको हम कहते हैं। इनके अंदर कोयल लाइक मॉलिक्यूलर चेन्स, इनके केमिस्ट्री है, और इनके अंदर लो मॉडुलस रिजिडिटी और
स्ट्रेंथ होती है, हाई टफनेस होती है। एग्जाम्पल नेचुरल और सिंथेटिक रबर। देखिए अब आते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक की। पहला है ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग के अंदर एक हम डाई यूज करते हैं। उस डाई के बीच में एक होलो पाइप, जैसा आप कोल्ड ड्रिंक पीती दफे जब आप कोल्ड ड्रिंक या जूस लेते हैं तो एक होलो पाइप यूज करते हैं। उस पाइप के अंदर से उस जूस या कोल्ड ड्रिंक को खींचते हैं। ऐसा एक पाइप लेते हैं, उस डाई के बीच में रखते हैं, उसको गर्म करके उस पाइप के बीच में से कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं। वो कंप्रेस्ड एयर उस पाइप को फुला देते हैं गुब्बारे की तरह, और जो अंदर का सांचा है, कैविटी है, उससे वो चिपक जाता है। तो जो वो आकृति ले लेगा उस शेप का हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। जैसे अगर डाई की शेप अगर इस तरह के डब्बे की है तो ये इस तरह का कंटेनर डब्बा हमारा बन जाएगा। अगर बोतल की है तो बोतल बन जाएगी, कोई जार है तो जार बन जाएगा। इस तरह हम ब्लो मोल्डिंग द्वारा वेरियस शेप एंड साइज के हम बोतल तैयार कर सकते हैं। इससे हम अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि एक मशीन खरीद के इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अपना बनाना शुरू कर सकते हैं और उसकी सेल और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। दूसरा है इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन शब्द जो आया है वो है कि जब आप कोई भी मेडिसिन किसी जैसे नस में लगा देते हैं, यानी कि सीधे अंदर भेज देते हैं, ऐसे हम इंजेक्शन शब्द का हमारे दिमाग में आता है। ऐसे ही हम इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर क्या करते हैं, एक जो डाई होती है वो डाई उस शेप और साइज की होती है जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है। उस डाई के अंदर मेटल को गर्म करके, प्लास्टिक को, और एक पिचकारी तरह की एक संरचना के द्वारा उसको फोर्सली उस डाई के अंदर भेज देते हैं। उस डाई के अंदर वो प्लास्टिक ठंडा होने के बाद वो आकृति ले लेता है जो हमें बनाना है। इसके द्वारा जैसा फिगर के अंदर दिखाया हुआ है कि डैशबोर्ड, कंघा, चाहे ये आपकी फ्लोपी और फोन, कंप्यूटर का केस, और इस तरह बहुत से प्रोडक्ट हमारे डेली लाइफ के इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा बनाए जा सकते हैं। इसके अंदर भी आप एक इंजेक्शन मोल्डिंग जो 10 से 20 लाख रुपए की रेंज में आ जाएगी, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाना शुरू कर सकते हैं। केवल आपको डाई की जो अंदर की संरचना है, जो उसकी शेप है अंदर की, वो उस आकृति की लेनी पड़ेगी और आप इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। एक्सट्रूजन, जब कभी हम सुबह उठते हैं तो हमारे सामने कोलगेट का पेस्ट आता है। अब वो पेस्ट जिस कंटेनर के अंदर रखा रहता है तो आप देखें कि वो कैसे बनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पहले कई बार आए होंगे, हमें भी आते थे। तो वो हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाया जाता है। एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, एक डाई होती है, उस डाई के अंदर एक होल बना रहता है। यहाँ पे हम एक प्लास्टिक को, रॉ मटेरियल को गर्म करके एक फीडर हुपर में डालते हैं। फीडर हुपर के अंदर एक स्क्रू के द्वारा एक आगे जो उस मेटल को धकेलता रहता है और फोर्सली उस डाई में को पास कर देता है। इस तरह हम एक्सट्रूजन के द्वारा कोई भी पाइप या होलो पाइप तैयार कर सकते हैं। इस तरह के पाइप भी आप तैयार कर सकते हो। ऐसे जब हम होलो पाइप तैयार करते हैं तो यहाँ डाई के अंदर एक मैंड्रल यूज करते हैं। वो मैंड्रल के चारों तरफ से मेटल निकलता रहता है और हमारा एक होलो पाइप तैयार हो सकता है। इस तरह हम एक्सट्रूजन द्वारा विभिन्न टाइप के तार या पाइप तैयार कर सकते हैं। रोटेशनल मोल्डिंग के अंदर क्या करते हैं, पाउडर जो है उसको हम गर्म करते हैं और हीट करके उसको रोटेट करते हैं, इसलिए इसे रोटेशनल मोल्डिंग हम कहते हैं। इसके द्वारा इस तरह की आपकी टंकी, बकेट, कंटेनर, इस तरह की आकृति के अनेकों प्रोडक्ट रोटेशनल मोल्डिंग द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तो इसमें भी आप नए नए स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट आप अपना रोटेशनल मोल्डिंग द्वारा बना सकते हैं। लास्ट वन इज थर्मोफॉर्मिंग। थर्मोफॉर्मिंग के अंदर जैसा कि आपने देखा होगा, शादी या पार्टी के अंदर इस तरह के अनेकों प्रोडक्ट आप यूज करते होंगे, चाहे वो कॉफी का कप हो, चाय का कप हो, खाने की तस्तरी हो या ये बकेट्स हो। ये सब हम क्या करते हैं कि स्पेशल मेटल का, थर्मोफॉर्म मेटल का, उसको प्रेशर और हीट से हम क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, उसके अंदर कोई भी शेप एंड साइज तैयार कर लेते हैं।
तो इस तरह हम प्लास्टिक की वेरियस मेथड से प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी हमारी जितने भी मेथड होते हैं, चाहे वेल्डिंग हो, वेल्डिंग भी की जा सकती है प्लास्टिक की, और साथ में मशीनिंग भी की जा सकती है। वेल्डिंग में क्योंकि ये इसको हम कंडक्टर नहीं बना सकते, इसलिए जनरली गैस वेल्डिंग ही इसके अंदर की जाती है। और मशीनिंग में सभी तरह की मशीनिंग इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर फॉर्मिंग या माउल्डिंग मेथड ही ज्यादा सुटेबल है। आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना। धन्यवाद। और अपने परीक्षाओं के लिए आप अपनी तैयारी करना और अच्छे मार्क्स लेके आना। थैंक यू वेरी